हेलो ट्रेडर्स। यहाँ पे निफ्टी का डिस्कस करें तो इसने तो गैप अप के साथ हमारे लेवल के जो रेजिस्टेंस है उसके पास ओपनिंग दिया। वहीं पे डायरेक्ट कैंडल का ब्रेक के बाद डेस्टिनी को भी यहाँ पे ब्रेक किया। देखो ये था कि अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है डायरेक्ट, तो फिर हमारी एंट्री रहेगी यहीं पर। डायरेक्ट एंट्री यहाँ पे रहेगा एसएल थोड़ा सा नीचे, इस लेवल के नीचे 19 पॉइंट का एसएल, और टारगेट डेस्टिनी तक 1:2 तक का इजिली टारगेट डन होता। और इसके बाद भी देखो मार्केट में अच्छी खासी 100 पॉइंट की अपसाइड तक की मोमेंटम आई। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें पूरे दिन के मार्केट, तो इसके ऊपर डेस्टिनी को ब्रेक करने के बाद मार्केट इस लेवल कंस्ट्रक्शन किया, ब्रेक किया, रिटेस्टिंग किया, फिर से सेलिंग आई यहाँ तक कि टारगेट डन। इसको मार्केट ने ब्रेक किया, फिर हमारे इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया। मतलब निफ्टी में परफेक्टली तरीके से यहाँ पे सेटअप अच्छा खासा और किया। अब देखो बैंक निफ्टी में जब मार्केट हमारे डेस्टिनी के पास आया हुआ था, तो फिर हमने यहाँ पर एक एंट्री बनाई थी इस बुलिश कैंडल को देखकर, और अच्छा खासा हमारा टारगेट अपसाइड के लिए यहाँ पे डन हुआ। उसके बाद टारगेट डन के बाद मार्केट में इस लेवल से रिएक्शन देखने को मिला, और मार्केट फिर डायरेक्ट हमारे डेस्टिनी को ब्रेक करके डायरेक्ट सपोर्ट का जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बना। सपोर्ट देखो कितना अच्छा खासा वर्क किया, बुलिश कैंडल फॉर्मेशन, एसएल और टारगेट। ठीक है, उसके बाद देखो इस तरीके से हम ट्रेड को एनालिसिस करते हैं और ट्रेड लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए डिस्कस करते हैं कल के लिए कि कल किस तरीके से हम यहाँ पे ठीक है यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो हम पूरी एनालिसिस करेंगे डीपली में, जो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम बिल्कुल प्राइस एक्शन, प्योर प्राइस एक्शन यहाँ पे यूज करते हैं, और चार्ट ट्रेडिंग के माध्यम से हम यहाँ पर सब कुछ करते हैं। ठीक, तो अगर मैं बात को 5वें टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे किए हुए, अब इसको अगर हम 15वें टाइम फ्रेम पे अगर हम करें यहाँ पर, तो एक चीज आप देखो, मार्केट कंटिन्यूसली कल के दिन यहाँ पे सेलिंग हमें देखने को मिल रहा था। मार्केट के लिए क्या यहाँ पे बेस बना हुआ था। तो मैंने कल ही बताया हुआ था आपको कि अगर जो सी बाय करके गए उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम कर सकता है, चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा तो मोमेंटम बहुत ही तगड़ा, और जो कि इस लेवल जो डेस्टिनी हमने दिया हुआ था, मार्केट उस डेस्टिनी को यहाँ पे टच कर सकता है। अक्सर जब भी मार्केट कभी भी, और मैंने ये भी आपको बताया हुआ था कि अगर ये डायरेक्ट इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट बाइंग के लिए जा सकते हैं। रीजन ये था कि यहाँ पर मार्केट ने डाउन साइड में बेस बनाया हुआ था। ठीक है, डाउन साइड इसने बेस बनाया हुआ था। यहाँ पे अगर हम बात करें तो डाउन साइड ये बेस बना रहा था, जो स्विंग है धीरे धीरे डाउन साइड शिफ्ट होते जा रहा था। तो जब भी मार्केट अपने अपोजिट मोमेंटम करता है, तो उस साइड जो मोमेंटम है बहुत ही तगड़ा और एक्सप्लोसिव मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कहा हुआ था कि अगर ये डायरेक्ट ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट जा सकते हैं, बिल्कुल बिना रिटेस्टिंग का हम वेट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आप देखो कि अब इस लेवल पे हमारे लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है। अब इस लेवल पे मार्केट ने यहाँ की लिक्विडिटी ले चुकी है। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मार्केट यहाँ की लिक्विडिटी नहीं लिया। मार्केट ने इस लेवल की जो लिक्विडिटी थी, मार्केट ने यहाँ पे पूरी तरीके से लिक्विडिटी यहाँ पे लिया। अब इसके ऊपर जो लिक्विडिटी थी जहां पे मार्केट स्विंग बना रहा था, अब इसके ऊपर का मार्केट ने डायरेक्ट लिक्विडिटी लिया और यहीं पे कंसेशन किया। ठीक, तो अब अगर हम बात करें तो मार्केट एक चौपी एक रेंज के अंदर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अभी फिलहाल मार्केट जिस लेवल पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, अगर उस लेवल की डिस्कस करें तो ये जो आपको यहाँ से लेवल देखने को मिल रहा है इस तरीके से, ठीक है, ये हमारे लिए क्या रहेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक, और यहीं पे अगर हम डाउन साइड की अगर डिस्कस करें तो डाउन साइड में हमारे लिए इस तरीके से जो ये लेवल था, अब ये यहाँ पे होता है, ये हमारे लिए क्या यहाँ पर सपोर्ट होता है। अब देखो सपोर्ट हमने इसलिए इसको कंसिडर किया क्योंकि मार्केट का एक बेस था यहाँ पर। बेस के साथ साथ इसने इस लेवल के यहाँ पे लिक्विडिटी लिया है, इसलिए हम लिक्विडिटी स्वीप किया है, तो इसलिए हम इसको कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर सपोर्ट। उसी के साथ साथ अब इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया, रिटेस्टिंग किया, कंसोलिडेशन किया, ब्रेक किया, अच्छा खासा मोमेंटम। ठीक है, इसलिए हमने इस लेवल को यहाँ पे कंसिडर किया। अब इसके बीच में बहुत सारे हमें फॉल्स सिग्नल भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्या फॉल्स सिग्नल भी हमें यहाँ पर देखने को मिला है। अब एक चीज देखो, अगर रिवर्सल की अगर हम स्ट्रेटेजी यूज करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या डन हुआ कि नहीं, जो भी हम यहाँ के अगर डाउन साइड रिवर्सल होता है। ठीक है, इसलिए हमने इसको कंसिडर किया। अब कल की अगर बात करें यहाँ पर, तो मार्केट में क्या एक चीज आप देखो, मार्केट अपसाइड में एक बेस का फॉर्मेशन किया हुआ है, बेस का फॉर्मेशन हुआ है, और इसके बाद जो स्विंग है वो पूरी तरीके से क्या अपसाइड यहाँ पे शिफ्ट हो रही है। मतलब अब देखो एक चीज की अगर हम डिस्कस करें, अगर इतना पार्ट अगर सिर्फ देखें हम, इसके पीछे का नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। लास्ट पार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर बेस बना हुआ है और यहाँ पर बेस बना हुआ है। ठीक, और यहीं पे अगर इसकी बेस की बात करें तो मार्केट क्या कर रहा है, तो इस लेवल पे जो हाई है वो पूरी तरीके से अप साइड शिफ्ट हुआ है। ठीक है, जो लो है वो अप साइड शिफ्ट हो रहा है। अब जो हाई है ये अप साइड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, बस लास्ट में इक्वली यहाँ पर आया हुआ है। ठीक, मतलब कि मार्केट यहाँ पे कंफ्यूजन टाइप का बना हुआ है, मोमेंटम जो कि आपको दोनों साइड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो उस सबसे पहले हम यहाँ पे डेस्टिनी ड्रॉ करते हैं। जो डेस्टिनी हमारे लिए अपसाइड का यहाँ पे रहेगा 24,215 का रहेगा, और डाउन साइड डेस्टिनी की अगर डिस्कस करें तो सबसे पास में जो स्विंग रहता है उसको हम कंसिडर यहाँ पर करते हैं
23,926 का हमारे लिए डाउन साइड का डेस्टिनी है। प्राइस रेंज टूल की हेल्प से हम प्राइस देखेंगे सबसे पास में डेस्टिनी कौन सा है। यहाँ पर अप साइड में 142 रुपए का पॉइंट का और डाउन साइड में 147, ऑलमोस्ट सेम है। डेस्टिनी से पहले मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मोमेंटम आपको अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मैंने पहले प्राइजेक्शन कुछ भी यहाँ पे प्राइस रेंज टूल का यूज नहीं किया, ठीक है। ये चीजें होती है कैंडल के वीक को देखकर, कैंडल की बॉडी, कैंडल की हाई, कैंडल का लो देखकर आप प्रिडिक्ट कर पाओगे कि मार्केट मोमेंटम दोनों साइड या एक साइड यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। ये चीजें, ये पावर होती है कैंडल की वीक और लो और हाई को देखकर। अब देखो, तो अब ये तो हमें पता चल गया, पर ट्रेड कैसे लेना है। अगर मार्केट गैप अप होता है तो इस लेवल आने तक का वेट करेंगे, इस लेवल से रिएक्शन का वेट करेंगे। गैप डाउन होता है तो रिटेस्टिंग का वेट करेंगे, थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाए और यहाँ सेलिंग आए तो फिर हम यहाँ तक का टारगेट रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और अगर यहीं पे मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है तो वेट करें, किसी भी एक भी साइड अगर ब्रेक करता है मार्केट, अगर ये अपसाइड ब्रेक करता है, सबसे पास में है ये, इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो सभी का माइंडसेट ये है कि सबसे पास में ये रेजिस्टेंस तो हम यहाँ पर बाइंग करेंगे, बाइंग करेंगे। तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंटम अपसाइड हमें देखने को मिलेगा। और एक तो यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें, फीव लेवल अगर हम यहाँ पर लगाएंगे जहां से हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला हुआ था, ठीक है। मार्केट क्या किया कि अभी तक ये इसका जो कि 50% टेस्ट नहीं किया हुआ है, तो जैसे इसको ब्रेक करेगा सबका माइंडसेट किस में चेंज होगा, बाइंग के लिए, बट हम रहेंगे किसके लिए, सेलिंग के लिए। तो यहाँ से जैसे रिवर्सल करता है, इसके अंदर आता है, तो हम यहाँ पे रिवर्सल के जाएंगे और फर्स्ट टारगेट 1:2 के साथ हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे, ठीक। ये होती है चार्ट ट्रेडिंग की पावर। तो कल मिलते हैं और इसके बाद चलिए डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी में अच्छा खासा टारगेट हिट हुआ, सारे चार्ट को डिलीट करते हैं यहाँ पर। अब देखो बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, बैंक निफ्टी में बेस का फॉर्मेशन होता है, सी के लिए बहुत ही बल्ले बल्ले था, कल ही मैंने आपको बताया हुआ था लाइव मार्केट में ही, ठीक, जब एनालिसिस कर रहे थे। मार्केट डायरेक्ट गैप अप हुआ, सभी का एसएल यहाँ पे हट किया, यहाँ पे हट किया, बट इस लेवल का नहीं किया मार्केट ने। अब ये जो गैप था मार्केट ने इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे फिल किया, ठीक। फिल करने के बाद मार्केट इसी लेवल पे रुका। अब यहाँ पे रुकने के बाद, ठीक है, यहाँ पे रुकने के बाद अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। अब मार्केट क्या कर रहा है कि अब इस लेवल का सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। इस लेवल का मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेकर इसी लेवल के पास क्लोजिंग भी किया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करें, रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। अब रेजिस्टेंस जो ड्रॉ होगा वो इस तरीके से, अब ये जो लेवल है लास्ट कैंडल का है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की डिस्कस करें तो मार्केट जहां का सपोर्ट ले रहा है, ये लेवल हमारे लिए क्या रहेगा, यहाँ पर सपोर्ट रहेगा, ठीक है। ये देखो परफेक्टली तरीके से यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है इस लेवल का, ठीक है। ये हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना, ठीक। अब इसके बाद देखो यहाँ पर भी सेम चीजें अगर हम देखें तो बिल्कुल अपोजिट तरीके से, बट एक चीज आपको देखने मिलेगा कि अप साइड में जो मार्केट यहाँ पे बेस का फॉर्मेशन कर रहा है और डाउन साइड में क्या हो कि जो लो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, अप साइड यहाँ पे शिफ्ट होते जा रहा है। डाउन साइड का जो हाई है पहले, इसके बाद अगर डिस्कस करें तो जो हाई है वो धीरे धीरे अप साइड यहाँ पे शिफ्ट होते जा रहा है। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मोमेंटम आपको इसमें भी दोनों साइड यहाँ पर देखने को मिल सकता है, सबसे ज्यादा यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम डेस्टिनी की बात करें तो डेस्टिनी हमारे लिए ऊपर के लिए 58,117 लेवल है। डाउन साइड की अगर हम बात करें यहाँ पर डाउन साइड के लिए 57,290 का डेस्टिनी है। प्राइस रेंज टूल की यूज करेंगे और देखेंगे सबसे पास में डेस्टिनी कौन सा है। यहाँ पर 396 पॉइंट अपसाइड के लिए, डाउन साइड के लिए 431, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पर 35 पॉइंट का अंतराल हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर मार्केट किसी भी एक लेवल को ब्रेक करता है, अब देखो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी डाउन साइड और सबसे ज्यादा लिक्विडिटी अप साइड, मतलब कि दोनों साइड लिक्विडिटी बहुत ही ज्यादा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगर किसी भी एक लेवल को मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है, ठीक है। अब एक चीज देखो, फीब अगर हम इस बैंक निफ्टी में भी अगर हम लगाते हैं जहां से हमें सेलिंग देखने को मिला है, तो मार्केट क्या 50% लेवल को टेस्ट किया है, बिल्कुल भी इसने यहाँ पे टेस्ट नहीं किया। इससे पहले यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिला है। तो इसमें भी अगर ये अपसाइड ब्रेक करता है, माइंडसेट चेंज होगा बाइंग के लिए सभी का, फिलहाल अभी के लिए सबका सेलिंग के लिए। तो यहाँ पे बायर्स ट्रैप होंगे, एसएल उनका जस्ट नीचे रहेगा, जैसे ही मार्केट उसके नीचे आएगा एसएल हिट करेगा, हम तुरंत रिवर्सल के लिए यहाँ पर बैठेंगे और 1:2 के बाद हम टारगेट क्या है कि होल्ड करते हैं नेक्स्ट सपोर्ट तक, फिर इसको ब्रेक करते हैं एसएल ट्रेल करते हुए अपने डेस्टिनी तक यहाँ पर ट्रेल करते हैं 57,290 तक, ठीक। अगर मार्केट में गैप ओपनिंग होती है तो इस यहाँ पे गैप ओपनिंग होती है तो वेट करेंगे इस लेवल या इस लेवल से रिएक्शन का, फिर हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। फ्लैट ओपनिंग के साथ वेट करेंगे। अगर देखो अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, डाउन साइड अगर ये ब्रेक करता है, एक तो पूरी तरीके से यहाँ पे डाउन साइड का सिग्नल बना हुआ है, बट एक चीज देखो उससे पहले यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर हाई अप साइड शिफ्ट होते जा रहा था, यहाँ पे बेस का फॉर्मेशन मार्केट कर रहा था, ठीक। तो यहाँ पर कौन स्ट्रॉन्ग है, बायर्स स्ट्रॉन्ग है। तो बायर्स चाहेंगे इसके नीचे आने का और भी नीचे आने का, चाहेंगे वो अपने लेवल पे लेकर आए, बिल्कुल भी नहीं।
जैसे इस लेवल का ब्रेक होता है, वेट करना थोड़ा सा नीचे आने के बाद जब ये रिवर्सल करे, फिर हम यहाँ पे अपसाइड के लिए और यहाँ तक का टारगेट और फिर उसके बाद ऐसा ट्रेड करते हुए 58,117 तक हम इस तरीके से ट्रेड यहाँ पर करेंगे। तो ट्रेडर्स आप लोग कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी डाउट है इससे रिलेटेड तो कमेंट करके आप पूछना, हम वहाँ पे आपका कमेंट पूरी तरीके से क्लियर करेंगे। सो ट्रेडर्स, ये एनालिसिस वीडियो जितना हो सके उतना अपने ट्रेडर्स से फ्रेंड को शेयर करो ताकि वो भी इस तरीके का एनालिसिस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना कर सके।